नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला हरियाणा जीके को लेके हमारी जो सीरीज चल रही है, आज हमारी 60वें नंबर की क्लास रहेगी। और आज हमारा छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का है, हरियाणा के संचार से संबंधित है। अभी हरियाणा में संचार से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी यहाँ से क्वेश्चन है बनते हैं, तो हम क्लास शुरू करते हैं। अभी जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। और हरियाणा जीके की जो हमारी क्लास रहेगी वो आज 60वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा के संचार से संबंधित है क्वेश्चन करेंगे। भी हरियाणा में संचार से जानने से पहले हम भारत में जो संचार है उससे संबंधित है एक बार जान लेते हैं। भी भारत में जो संचार से संबंधित है, भी भारत में जो संचार आया था वो 1923 में रेडियो प्रसारण में। भारत में जो संचार से संबंधित जो भारत में जो शुरू हुआ था वो 1923 में शुरू हुआ, और रेडियो प्रसारण से। और रेडियो प्रसारण एरिया की बात करें तो एरिया से संबंधित जो शुरू हुआ वो 1936 में लागू हुआ था। भी 1936 में एरिया से संबंधित जो प्रसारण शुरू हुए वो 1936 में। और रेडियो सीधा प्रसारण पूछे भी भारत में संचार की शुरुआत कब हुई थी तो 1923 को हुई थी। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है भी। और इसके साथ रेल मंत्रालय के साथ है, इसके पास है सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी। कौन है? अश्विनी वैष्णव है। भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, रेल मंत्री के साथ साथ इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्री का भी जो विभाग है इसके पास है। उसके बाद अगर बात करें ज्योतिषादित्य सिंधिया के पास पूर्वी क्षेत्र विकास एवं दूरसंचार मंत्री है। भी ये दूरसंचार मंत्री की बात करें तो ज्योतिषादित्य सिंधिया जो है पूर्वी विकास और दूरसंचार मंत्री हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव है। और भारत में जो संचार की शुरुआत हुई थी वो 1923 में हुई थी। ये रेडियो प्रसारण भी, और रेडियो प्रसारण जो एरिया की शुरुआत हुई वो 1936 में हुई। उसके बाद हम हरियाणा का जान लेते हैं। भी हरियाणा में सबसे पहले रोहतक आकाशवाणी केंद्र है जो 8 मई 1976 में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भी जो हरियाणा का सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया? रोहतक में किया गया था। और कब किया गया था? ये 8 मई 1976 को किया गया था। भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है आया है। और अगर जब ये किया गया था उस टाइम हरियाणा के जो सीएम थे बनारसी दास गुप्ता थे। भी हरियाणा के उस टाइम जो सीएम थे बनारसी दास गुप्ता थे। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी सेकंड आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया। ये 24 जून 1991 को स्थापित किया गया था। भी सेकंड है हरियाणा में सेकंड जो आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया वो कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को स्थापित किया गया था। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भी ये तारीख बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। भी कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित किया गया था? 24 जून 1991 को किया गया था। और रोहतक में कब किया गया था? ये 8 मई 1976 को किया गया था। कुरुक्षेत्र में किया गया था उस टाइम जो हरियाणा के सीएम थे भजन लाल थे। भी हरियाणा के सीएम है भजन लाल थे उस टाइम। और हरियाणा के जो सीएम है भजन लाल को राजनीतिक का चाणक्य कहा जाता है। भी राजनीतिक का चाणक्य कहा जाता है। और इन्होंने कहते हैं भी एक बार बिना सीटों के अपनी सरकार बना ली थी। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तीसरा आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। भी तीसरा आकाशवाणी केंद्र है जो हिसार में स्थापित किया गया। ये 26 जनवरी 1999 को किया गया था। भी ये 26 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। और उस टाइम में हरियाणा के जो सीएम थे वो बंशी लाल थे। भी जो हरियाणा का लोहा पुरुष बोला जाता है। भी लोहा पुरुष बोला जाता है वो बंशी लाल को बोला जाता है। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बंशी लाल को बोला जाता है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बंशी लाल जो है ये गैर कांग्रेसी थे। भी ध्यान रखना, बंशी लाल जो है हरियाणा का इसे लोहा पुरुष बोला जाता है। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बंशी लाल को बोला जाता है। और इसी के टाइम में हिसार में जो आकाशवाणी केंद्र है स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1999 को। ध्यान रखना। उसके बाद है भी हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, भी हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को हिसार में स्थापित किया गया था। भी 1 नवंबर 2002 को ये हिसार में स्थापित किया गया था।
और इसका उद्घाटन है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उस टाइम जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी भी। सुषमा स्वराज जिनका देहांत हो गया है अभी 2019 में, इनका देहांत हो गया। सुषमा स्वराज के नाम पे ही हरियाणा के जो अंबाला का बस स्टैंड है उसके नाम पे ही, जो सुषमा स्वराज के नाम पे अंबाला बस स्टैंड का नाम है रखा गया है भी सुषमा। और सबसे पुराना बस स्टैंड जो अंबाला का है, और ये ध्यान रखना उसी के नाम पे ही सुषमा स्वराज, और अंबाला से ये बिलोंग थी भी। हरियाणा में ये अंबाला से बिलोंग करती थी सुषमा स्वराज। और ये दिल्ली की पहली सीएम भी, दिल्ली की पहली सीएम है सुषमा स्वराज भी। हरियाणा के जो अभी तक 7 सीएम बने हैं, इसमें 3 सीएम जो है हरियाणा से है, सुषमा स्वराज भी, रेणु गुप्ता जो अभी बनी हुई है, और पहले जो है केजरीवाल थे भी, वो भी कहाँ के थे, हरियाणा के हिसार से थे। और सुषमा स्वराज अंबाला से थी। और जो रेणु गुप्ता जो अब जो दिल्ली की सीएम बनी है वो हरियाणा से कहाँ से बिलोंग करती है, कमेंट में जरूर बताएं। तो ये ध्यान रखना। और अब ये जो दूरदर्शन केंद्र है, हरियाणा का दूरदर्शन है, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो हिसार में स्थित था, उसको वर्तमान में चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है अभी। इस दूरदर्शन केंद्र को वर्तमान में चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है अभी, चंडीगढ़ है स्थापित कर दिया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भी, जो है भी हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो हिसार में 1 नवंबर 2002 को, जो उस टाइम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने उसका उद्घाटन किया था, उसको हिसार से उठा के चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। तो ध्यान रखना। आकाशवाणी केंद्र 3 है, रोहतक में है, जो 8 है मई 1976 को स्थापित किया गया। उस टाइम हरियाणा के सीएम थे वो बनारसी दास गुप्ता थे। और दूसरा आकाशवाणी केंद्र जो कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया वो 24 जून 1991 को किया गया। उस टाइम जो हरियाणा के सीएम थे वो भजन लाल थे। और तीसरा आकाशवाणी केंद्र जो हिसार में जो 26 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया, उस टाइम हरियाणा के सीएम थे वो बंसी लाल थे। और हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित किया गया था वो हिसार में किया गया था 1 नवंबर 2002 को। और उसका उद्घाटन जो करने थी वो केंद्रीय मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो थी सुषमा स्वराज आई थी। और जो है अब इसको वर्तमान में हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को चंडीगढ़ स्थापित कर दिया गया है। अब हरियाणा में कोई भी दूरदर्शन केंद्र नहीं है भी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। और अब जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है वर्तमान में वो अश्विनी वैष्णव है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और ये रोहतक वाला बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी, ध्यान रखना। और ये 5-7 मिनट की वीडियो है, यहाँ से आपका 1 नंबर अपना पक्का जरूर करिए। यहाँ से स्टेट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, तो ये ध्यान रखना भी। और सीटी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, अपना फॉर्म भर ली भी टाइम से पहले ही, क्योंकि 12 जून लास्ट डेट है, 14 है वो पीस की है, तो ध्यान रखें। और बोल दिया गया है भी पोर्टल नहीं खोला जाएगा, तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने डॉक्यूमेंट पूरे करते हुए आराम से अपना फॉर्म भर ले और अपनी तैयारी में जुट जाए। और ये स्टेट से संबंधित है भी, स्टेट वाले ये TGT PGT की वैकेंसी 100% आएगी, और ये अपनी तैयारी पुशअप कर दें। और इसके साथ है प्रैक्टिस सेट लगाएं भी, प्रैक्टिस सेट, चाहे वो हरियाणा सिटी हो चाहे वो स्टेट हो, प्रैक्टिस सेट बहुत जो है नंबर इंक्रीज करने में जो मदद करते हैं वो प्रैक्टिस सेट करते हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट ले ले, नहीं चाहे टेक्स्ट बुक्स वगैरह से अगर लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हुए हैं, कोई भी ले लें और उसको लगाएं भी। और एक ही जो प्रैक्टिस सेट ले, चाहे वो 15 का ले ले चाहे 20 का ले ले, उसी को बार बार लगाते रहो, हर बार आपको क्वेश्चन अलग देखने को मिलेंगे भी। तो ये मेरी क्लास थी भी, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।